प्रीतम भाई 26 जनवरी के बारे में कुछ बता यार। 26 जनवरी भाई, ऐसे सिंपल वे में अगर छोटे बच्चे को कोई बता रहे हैं बात, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आज से ठीक 73 साल पहले भारत को एक संविधान मिला था, जिसमें हमारे सब कुछ कानून, रूल, रेगुलेशन हमारे करते हुए हमारे अधिकार सब कुछ लिखे हुए हैं, जिनको देख के या जिनके भरोसे या जिनके सहारे ये देश चल रहा है। सिंपल वे में तो बोलूँगा इतना ही है। और 26 जनवरी को जो पूरे जनपद पे या देश के इंडिया गेट के पास में जितना जो भी समारोह होता है, झांकियाँ होती हैं और भारत के प्रधानमंत्री उस समारोह को देखते हैं या जो भी कुछ चल रहा होता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सब कुछ होता है। लेकिन ये सब होता है, ये तभी अच्छा लगता है जब या तो हम स्कूल में हो या फिर हमारी एक अच्छी खासी एक नौकरी चल रही हो और हमारे दिमाग में ये चला हो 26 जनवरी की छुट्टी है, तो टीवी पे बैठ के या तो रैली झांकी देखेंगे और तिरंगा झंडा हमारे मोबाइल के स्टेटस पे लगा लेंगे, या फिर मतलब और कोई घर में कुछ अच्छा बना लो या कहीं घूमने चले जाओ कि 26 जनवरी है। पर वही बात है कि ये सब चीज़ें तब अच्छी लगती हैं या हम स्कूल में हमारी नौकरी चल रही हो। अब नॉर्मल बात, जैसे अगर मेरी उंगली कटी हो तो मेरा सारा ध्यान जाएगा किस पे, इस उंगली पे ही, चाहे देश कितनी बड़ी ऊंचाइयों पे छू रहा हो या देश में कितना अच्छा माहौल हो या कुछ भी चल रहा हो। तो उसी तरीके से जो NTPC के एग्ज़ाम हुए थे, रेलवे के एग्ज़ाम, तो देश में जगह जगह छात्र उसका विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को उसके बारे में कोई लेना देना नहीं। लेकिन बच्चे क्या उस रैलियों को देख के, आज जिस तरह की आज जो झांकियाँ निकलेंगी इंडिया गेट पे, उनको देख को मुझे नहीं लगता कि वो लोग उनको देखेंगे या उसको देख के वो खुश होंगे। क्योंकि वही बात है, अगर आपका पेट खाली है तो आपको भूख लगेगी, आप अपने पेट पे ही आपका ध्यान जाएगा। भारत देश में कहाँ पे घी बरस रहा है या कहाँ पे पकौड़े बट रहे हैं, उसको आपको इतना लेना देना नहीं है। तो वही बात है कि जो बेरोजगार है उसको तो सिर्फ नौकरी चाहिए, उसको ये मतलब नहीं है कि देश कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। लाठियाँ चल रही हैं, लोग उनको मार रहे हैं, और जिस तरह से देश में ये एक 3 साल से 2019 से 20 से और 21 से जो ये बच्चों के साथ जो ये ऑनलाइन क्लासेस का जो ये धंधा चल रहा है, तो आने वाले 5 साल तो मेरे लोगों के लिए बहुत ब्राइट है, क्योंकि ये वाले जो बैच के बच्चे होंगे वो शायद ही नौकरी सरकार से आने वाले टाइम में मांगेंगे, और जो मांग रहे हैं उनको मांगते हुए भी पिछले 3 साल हो लिए। 2019 में ये भर्ती निकली थी, अब 2022 हो गए हैं, 3 साल कंप्लीट होने को जा रहे हैं, लेकिन भर्ती अभी तक फाइनल नहीं हुई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और रिजल्ट में भी धांधली उन्होंने करी है। तो ये है एक बेरोजगार का फ्यूचर कह लो या जो उसके हालत है। तो देश चाहे कहीं भी चले जाए, 26 जनवरी मना लो या और आगे कोई फेस्टिवल मना लो, न्यू ईयर पर जैसे सब लोग एक दूसरे को विश करते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, तो कुछ नहीं बदलता, दिन सब कुछ वही रहते हैं, डेट बदलती है। बदलता क्या है कि अगर आपकी जेब में 2 पैसे हैं तो आप उस दिन को अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहे हो, और अगर आप की जेब में 2 पैसे नहीं है, आपका रोज़गार नहीं है, आपका काम धंधा नहीं है, आपकी नौकरी नहीं है, तो आप ऐसे ही धक्के खा रहे हो। इसी तरह से आप अपने आप को कोस रहे हो या फिर सरकार को कोस रहे हो। लोग बोलते हैं कि यार नौकरियां हैं, 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी आप कहीं भी चले जाओ मिल जाएंगी। मैं भी कहता हूँ मिल जाती हैं, 10-12 हज़ार रुपये की डिलीवरी कहीं पर भी जाके नौकरी मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे नौकरी करते हैं जब, वहाँ पे हम क्यों नहीं कर पाते, यहाँ पे वहाँ पे जाने के बाद हमारा क्यों खून फूकता है, उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे हमारा जो सीनियर बना बैठा वो होता है कोई 12वीं फेल, जो हमारे ऊपर दोष जमा के बैठता है या हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है। और हम जो इतने सालों से इतने पढ़ाई के पीछे लगे हुए हैं या बुक्सों के पीछे लगे हुए हैं या एग्जाम्स के पीछे लगे हुए हैं, हम उनके नीचे तलवे चाट के नौकरी कर रहे होते, तो हमें वहाँ पे भी सर्टिफिकेट मतलब एक तरह से एक वो नहीं होता, हम खुश नहीं होते, और जिसके चलते फिर लोग लगे रहते हैं किसी सरकारी नौकरी के चक्कर में और अपने लाइफ बर्बाद कर देते हैं। लाइफ बर्बाद का मतलब ये है कि 5 साल अगर आप कहीं लगा दे तो लाइफ बर्बाद है। 5 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है, 5-6 साल एक चीज़ के पीछे लगाना, और सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी शादी, मैरिड लाइफ और सब कुछ ही डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ जीरो भी हो जाती है एक टाइम पे जब आपके पास नौकरी नहीं होती है। तो सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए और इन चीज़ों के बारे में सोचना समझना चाहिए, तभी देश का हर नागरिक गणतंत्र दिवस खुशी से मना पाएगा। ऐसा नहीं है। अब होता क्या है, जैसे वो गांव में होते हैं जो दूसरे की बारात देख के जो रांडे दुखी होते हैं ना, क्योंकि उनके पास में बहू नहीं होती, नौकरी नहीं होती, तो वो दुखी होते हैं। तो सेम वही है कि झांकी को देख के भी NTPC के जो लड़के होंगे वो शायद खुश होंगे, शायद ही खुश होंगे, क्योंकि जो चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा बिल्कुल भी। इतना ही बोलना पाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।